हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज मैं आप सभी को मिलवाना चाहूंगी नयन दे से, जिन्होंने आईआईटी जेम में एक बहुत अच्छी रैंक से आईआईटी जेम मैथमेटिक्स को क्वालिफाई किया है। ऑब्वियसली हम सब इंटरव्यू देखते रहते हैं, तो उसमें आप क्या जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आज जानते हैं नयन की स्टोरी कि नयन ने किस तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन को कंडक्ट किया, पूरी प्रिपरेशन को अपनी इस अंजाम तक पहुंचाया कि वो एक अच्छी रैंक तक पहुंच पाए। तो चलिए जानते हैं नयन से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू नयन, and थैंक यू मैम। please introduce to yourself. माय नेम इज़ नयनदेव। मैंने अपना कॉलेज ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉलेज बिलोनिया से कंप्लीट किया है और मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूँ और मेरा जेईई में 361 रैंक आया है। Very good rank. So like आपने बीएससी के दौरान ये लिया है या फिर आपने ड्रॉप लिया था नयन? मैंने ड्रॉप लिया था। मेरा पिछले साल बीएससी मैथ ऑनर्स में कंप्लीट हो चुका था। ओके। सो लाइक इस पर पूरे ड्रॉप के अकॉर्डिंग, बिकॉज देखो ड्रॉप लेना इट्स नॉट अ लाइक इजी टास्क। हमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, खुद पे ध्यान देना पड़ता है। तो पूरी लाइक आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करें। मैं पहली बार तो मैंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था जेईई का, जिसमें मेरा जस्ट कट ऑफ ही क्लियर हुआ था। मेरा 20 मार्क्स आए थे, 19.9 कट ऑफ गया था। जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ था। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे एक और बार देना है जेईई का एग्ज़ाम और एक बार ट्राई करना चाहता था। तो इसलिए मैंने फैमिली के साथ बात की, सबके साथ बात करके एक और बार ट्राई किया और इस बार लकीली हो गया। तो लाइक आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान अगर मैं जानना चाहूँ कि लाइक आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी रखी, जैसे आपने कितना टाइम दिया स्टडी को पर डे के अकॉर्डिंग, या फिर आपने लाइक किसी टॉपिक को कितना ज़्यादा अप्रोच करने की कोशिश की या जितना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की, वो आप थोड़ा शेयर करना चाहेंगे। तो हम जैसे जानते हैं कि जेईई की जो सिलेबस है वो रियल एनालिसिस थोड़ा-सा टफ है उसमें से, तो मैंने उसको थोड़ा-सा वेटेज कम दिया था। बाकी जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, बाकी उस सभी टॉपिक में मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत किया क्योंकि वो मुझे ज़्यादा आसान लगता था। तो सो ऐसे आपका ही या आपका कोई फेवरेट टॉपिक जो पूरे प्रिपरेशन के दौरान, ऑब्वियसली ये 1 ईयर का प्रिपरेशन थोड़ा सा बड़ा रह जाता है, तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपका कोई ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत फेवरेट बन गया हो, या आप बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि वो टॉपिक तो करके ही जाएं एज अ कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा तो मैं मुझे जो रियल एनालिसिस भी बाद में मेरा फेवरेट हो चुका था, लेकिन मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी अच्छा लगता था। उससे सारे क्वेश्चन ईज़िली हो जाते थे, बहुत आसान से क्वेश्चन होते थे। तो मतलब आपका अप्लाइड का पोर्शन अच्छा लगता है। हाँ, तो एप्लाइड का पोर्शन मुझे बहुत अच्छा यस, लगता था। तो नयन जैसे कि अब आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, तो आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं, लाइक आप क्या कंसिडर करते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते तो मेरा जो मैं प्लेसमेंट की तरफ मेरा ज़्यादा जो जाने का हैं। इच्छा है, हाँ। तो मैं वो प्लेसमेंट के लिए तैयारी करना चाहूँगा। ओके। सो लाइक आपके लिए प्लेसमेंट थोड़ा सा प्रेफरेंस में रहेगा, तो उसके लिए आप क्या हाँ, कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हैं, है ना। अलोंग विद हाँ। मैथमेटिक्स यू विल टेक कंप्यूटर साइंस, और तब थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। फाइन। तो लाइक और भी स्टूडेंट्स जितने हैं उनको आप मोटिवेट करना चाहेंगे टुवर्ड्स आईआईटी जैम, कि लाइक ये इजी लेवल का है या मॉडरेट लेवल का है, या आप इसके लिए किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी रखी जिससे आप अच्छे से इसको क्वालिफाई कर पाए विद अ गुड रैंक। जेम अगर हम आईआईटी में जाने के लिए जो 12th के बाद जेईई होता है उससे कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी ईज़ी है। तो जो जिनका 12th का सपना था कि जेईई के थ्रू आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं लेकिन नहीं हो पाया, वो जेम के थ्रू ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी ईज़ी है उसके मुकाबले। लाइक कंपैरिजन टू जेई ये इजी है ना। है यार, बहुत ईज़ी है। दैट्स अ गुड थिंग लाइक। ठीक है। सो अब आप ये बताओ कि जैसे पूरी प्रिपरेशन आपने की, उसमें 1 ईयर आपका लगा, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप पर डे के अकॉर्डिंग कितना टाइम देते थे अपने स्टडी को। पर डे के अकॉर्डिंग मैं 5 से 6 घंटा रोज़ पढ़ लेता था। उनमें से 2 घंटे तो मैं रिविज़न में दे देता था और 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। किसी दिन और भी ज़्यादा पढ़ लेता था किसी-किसी दिन। तो हमारे सभी लेकिन स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, उन सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि एटलीस्ट आप एवरेज जो रखे नयन के अकॉर्डिंग 5 आवर्स तो रखे ही रखे। करेक्ट। हाँ, सो हाँ। लाइक इट्स इम्पोर्टेंट, और कंसिस्टेंट रहना भी एक इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, सो कोशिश नयन कर रहा लाइक था। पूरी स्टडी के दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, मतलब मान लो पढ़ने बैठे हो बट पढ़ नहीं पाए हो, ऐसा कुछ हुआ पूरे लाइक आपके टाइम टेबल में।
हाँ जी, थोड़ा-सा तो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि हमारा अभी मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है और मेरे सारे दोस्त अभी कोई बीएड कर रहा है, कोई एमएससी में एडमिशन ले चुका है, कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है और मैं आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जेईई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा वो डिमोटिवेट फील होता है, अकेले-अकेले घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी से बात नहीं। तो बट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट देने के बाद सब कुछ वर्थ इट है। तो लाइक अब आपके सारे जितने आपने सेक्रीफाइस किए वो सब वर्थ इट हुए एट द एंड। हाँ, हाँ। बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, सो इन द लास्ट एवरीथिंग इज गुड नाउ। आप एक हाँ बहुत जी। अच्छे आईआईटी में जाने वाले हैं एंड देन आप सब कुछ अचीव कर लेंगे जितना आपने सब कुछ ड्रीम किया था। ओके, सो नैन लाइक आप पूरी प्रिपरेशन में कितना कंट्रीब्यूशन मानते हैं मॉक टेस्ट्स का? लाइक आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे, तो वो हम जानना चाहेंगे। देन उसे एनालाइज करने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ आप एडवाइस कर सकते हैं? हाँ जी, मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एग्ज़ाम से 2 महीने 2 या 3 महीने पहले आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि इससे आपका प्रिपरेशन के बारे में आपको खुद को नॉलेज होता है, आपका कैसा जाएगा एग्ज़ाम, कितना प्रिपरेशन हो रहा है हुआ है, अच्छी तरह से हुआ है। अगर आपको मॉक में किसी भी टॉपिक पे मार्क्स थोड़ा-सा कम आ रहे हैं, तो आप वो वापस से रिवाइज़ करके वापस से ट्राई कर सकते हो। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है मॉक से। करेक्ट। सो लाइक मॉक्स आर इम्पोर्टेंट, और उसको एनालाइज करने का कोई ट्रिक या कोई लाइक आप तरीका बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को किस तरीके से एनालाइज करें? ऐसा तो मतलब मैं मॉक देता था और फिर जिस भी टॉपिक में मेरा ज़्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाता था या फिर गलत हो जाता था, मैं वापस से वही जाके रिवाइज़ करता था और वापस से जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने क लिख रखे थे हम्म। नोटबुक में वही ट्राई करता था, फिर वापस से आके मॉक देता था, वैसे ही किया था। ओके, सो लाइक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी कि जिस भी टॉपिक में आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसी टॉपिक को जाके रिवाइज करिए। करेक्ट। सो आप उसी को रिवाइज करेंगे, देन आपको पता भी चल जाएगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे और क्यों मिस्टेक कर रहे थे, है ना? वो सब सारी चीजें आप कंफर्म हाँ, लाइक कर पाएंगे अपने। ओके, तो लाइक इन द लास्ट अगर हम जानना चाहें कि आपने जब रैंक अपनी फैमिली के साथ शेयर किया, क्योंकि वो लोग भी बहुत लाइक बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे आपके रैंक का या आपके रिजल्ट का, तो कैसा रिएक्शन रहा सबका? हाँ जी, हाँ जी। मेरे से ज़्यादा मेरे फैमिली के सारे लोग खुश हैं अभी। मैं पहले जैसे कि इस साल की जो जेम का पेपर था बहुत ही टफ आ चुका था। मैं तो बहुत ही टेंशन में था कि एकदम अच्छा नहीं गया, स्कोर अच्छा नहीं बनेगा, शायद रैंक भी अच्छा ना बने। तो उनको बिलीव था कि कुछ अच्छा ही आएगा जो आएगा। तो फिर आगे लेकर आया और बहुत खुश है सभी। तो इन द एंड लाइक आपने बहुत प्राउड के साथ उन्हें बताया होगा कि मेरा इतना रैंक आ रहा है आईआईटी जेम में, एंड देन मैं आईआईटी के लिए जा रहा हूँ अब। तो सो हाँ, नाइस हाँ ऑफ जी। यू, हम आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देते हैं आपको, आईएफएस पूरी फैमिली आपको शुभकामनाएं देती है। तो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम।